लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दुष्कर्म के मामले में छेड़छाड़ का मुकदमा, खाप पंचायत ने सुनाया 5 चप्पल और 50,000 का जुर्माना, नहीं मानने पर गांव छोड़ने का फरमान। पुलिस अधीक्षक ने कहा हुआ है छेड़छाड़, बच्ची व परिजन कह रहे हुआ है दुष्कर्म। यूपी के जनपद महाराजगंज में सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। थाना कोटीबाग क्षेत्र के गांव में 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची खेत से सब्जी तोड़ने गई थी कि गांव के ही एक लड़के ने जबरिया दुष्कर्म किया और खेत में छोड़कर भाग खड़ा हुआ। बच्ची ने घटना की जानकारी परिजनों को दिया, पर जब थाने पहुंची तो पुलिस द्वारा उल्टे ही धुड़क की धमकी देकर तहरीर बदल दुष्कर्म के मामले में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर दिया। गांव की पंचायत ने तालिबान फरमान सुनाते हुए 5 चप्पल और 50,000 का जुर्माना सुना दिया। पंचायत की हुक्म न मानने पर गांव छोड़ने की फरमान सुना दी गई, जिसके बाद से बच्ची सहित परिजन परेशान है। वहीं इस पूरे मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने बयान जारी करते हुए कहा कि एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुआ था, जिसमें छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर मेडिकल करा दिया गया है, जिसका 164 सीआरपीसी का बयान न्यायालय में कराया जा रहा है। लड़की जो बयान देगी या जो मेडिकल में आएगा उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि जब लड़की सही परिजन दुष्कर्म की बात कर रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस द्वारा तहरीर बदल दिया जाना, खुद पुलिस अधीक्षक द्वारा यह कहना कि छेड़छाड़ हुआ है, यह बड़ा सवाल है। अब ऐसे में क्या उम्मीद किया जाए कि पुलिस निष्पक्ष रूप से न्याय करेगी। बात यूपी में हो रहे दुष्कर्मों का हो तो सैकड़ों घटनाओं में पुलिस की भगभग पीट चुकी है। मामला हाथरस कांड का हो या फिर बरेली का, हर मामले में यूपी पुलिस शर्मसार हुई है। बावजूद इसके भी यूपी पुलिस अपने छवि में सुधार करती नहीं दिख रही है। उक्त घटनाक्रम में अब राजनीति होने लगी है। फिलहाल अब समय तय करेगा कि बच्ची और परिजनों को न्याय मिलता है कि नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? करीना। कहाँ घर है? गुरली। क्या हुआ था, क्या मामला है? सब्जी तोड़ने गए थे बोड़ा जी। हमारे साथ गलत काम हुआ है। कौन कौन किया है? संजय। कहाँ का वो है? एक लड़का है गुरली का। उसके पिता का क्या नाम है? उसके पिता का नाम सुभाष है। तो उसकी शिकायत तुम लोग आके कहीं की? हम आकर कहे ना। किससे कहे? उसके गए थे। तो अपने घर पे आके बताई इस मामले को? हम मम्मी पापा से कहे हैं। तो उसके बाद मम्मी पापा जब गए ना तो उस संजय से पूछे, हाँ उसके मम्मी से, उसके भैया से, हाँ तो कह रहे हैं ये झूठ बात है, सही बात नहीं है। अच्छा। उसके बाद झगड़ा कर रहे थे, जब गाली गुप्ता दे रहे थे। अच्छा, तो इसकी शिकायत कहीं थाने में किया गया है? किया गया है, बकर वहाँ सुनवाई कुछ नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम सुदर्शन है। कहाँ घर है आपका? घर है गुरली। क्या है मामला बताइए। मामला यही है कि हमारी बच्ची 13 बरस की है, खेत में गई थी सब्जी तोड़ने के लिए जी। और उस समय गांव का एक लड़का है संजय नाम का, हाँ। उस खेत में पहुंचा और पहुंचने के बाद से ये बोड़ा तोड़ रही थी, हंसुआ हाथ में था, घास वाला हंसुआ था, हंसुआ ली थी और हंसुआ इसका पकड़ लिया और मुंह इसका दाब दिया। उसके बाद इसको वहीं पटक करके उसका भाई जो आवे सो किया। अच्छा। अब वहाँ तो इसके बाद उसकी शिकायत आप लोग कहीं की? उसकी शिकायत के लिए हम उसके घर गए थे, तो घर वालों ने जो है उल्टा सीधा हमको गाली गलौज दे रहे थे। और उसके बाद हमारा लड़का उस लड़के को जा रहा था बोलने के लिए, वो भी कह रहा हम नहीं थे काहे हमको कह रहे हो, हैं गलदोज दिया। उसके बाद हम लोग अपने घर चले आए और उसके बाद हम लोग थाने गए और थाने जाने के बाद से दरोगा साहब को हमने कागज अपना दिया, तो कह रहे हैं दरोगा जी कि ऐसी बात है कि देखो अगर झूठ का मामला लेके आए हो, अगर मामला सही नहीं होगा तो तुमको उठा करके बंद कर दिया जाएगा। हमने कहा हमारी बच्ची आई है, बच्ची से आप पूछ लीजिए जो पूछना है और पूछने के बाद से जो आपको रिपोर्ट समझ में आए वो करिए। तो दरोगा जी हमको पहले ही बताए थे कि तुम इज्जत बेचने आए हो, पैसा कमाने आए हो, ये झूठ का मामला लेके आए हो हमारे पास। हाँ, तो हमने कहा, हाथ जोड़ कर कहा सर जी हम झूठ का मामला नहीं है, हमारे सामने जो बच्ची कह रही है उसी के हिसाब से आप रिपोर्ट लगाइए। कौन दरोगा साहब थे? दरोगा जी का तो नाम मालूम नहीं है, अब क्या बताऊं।
अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? एप्लीकेशन आप दिए तो? एप्लीकेशन दिए तो जो एप्लीकेशन हमने दिया दरोगा जी को, वो एप्लीकेशन बदल करके दूसरा एप्लीकेशन छेड़खानी का एप्लीकेशन उसने दर्ज लिखवाया और अपने सिपाही से, उसके बाद हमसे जबरियन दस्तखत करा ली। तो उसमें छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर दिए हैं क्या आपके मामले में? हमारे मुकदमा दर्ज किए हैं, लेकिन हमसे जबरियन दस्तखत कराया गया है कि छेड़खानी वाले कागज पे दस्तखत करें। अच्छा, एप्लीकेशन आपको वो बना के दिए थे, साइन आपसे करवाए जबरदस्ती? साइन हमसे जबरदस्ती करवाया। तो आप क्यों किए? जी हम उनके दबाव में थे वहाँ। अच्छा, मैं तो इसकी शिकायत आपने कहीं आला अधिकारियों पे किया, पुलिस सर, अधीक्षक को? इसकी शिकायत हम कहीं नहीं कर पाए हैं। हम क्या है कि हमारे पतों की डिलीवरी है, उसमें हम भाग दौड़ में हैं सर, हम बहुत पीड़ित हैं। तो क्या चाह रहे हैं आप आला अधिकारियों से? और हम इसे अधिकारियों से यही चाह रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए। हमारा अगर यह मामला सही है तो जिस आधार से है, इसको हमको न्याय चाहिए, न्याय के सिवा कुछ नहीं चाहिए। हमको न उससे शादी करना है, न उससे पैसा लेना है, और न उससे कोई संबंध है मेरा। जी, कोठीबाग थाना में 23 तारीख को शाम को लगभग 5 बजे एक नाबालिग लड़की है, उससे छेड़छाड़ी की घटना हुई थी। इस पर थाने में धारा 354 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग कायम किया गया है। लड़की का मेडिकल करा दिया गया है और उसका 164 CRPC का बयान न्यायालय में कराया जा रहा है। जो भी वो बयान में करेगी वो मेडिकल में आएगा, उस हिसाब से कार्रवाई होगी। यूपी के जनपद महाराजगंज के कोठीबाग थाने क्षेत्र से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट।